Good morning, all of you. This is a second lecture for types of function, part 2. पहले वाले पार्ट में 1-to-1 और मैनी वन फंक्शन पढ़ाया था और कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे. इसमें 1-to-1 और मैनी वन भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे. उसके बाद डिटेल में ऑन टू और इनटू फंक्शन पढ़ाएंगे और कुछ शॉर्टकट भी बताएंगे जिससे कि सवाल करने में आसानी हो. ठीक है, थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं. 1-1. अब देखिए 4 प्रकार का फंक्शन होता है: 1-to-1, मैनी वन, ऑन टू और इनटू. तो सबसे पहले हम 1-to-1 फंक्शन की थोड़ी सी डेफिनेशन देखें. 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं. इंजेक्टिव वर्ड का मतलब होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए याद रखें तो ये इंजेक्शन हम वर्ड यूज करें अगर, तो 1-to-1 का मतलब एक एलिमेंट का इंजेक्शन एक में आप समझ सकते हो. इंजेक्टिव. अभी क्या करें, इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन हैज अ डिस्टिंक्ट इमेज इन द कोडोमेन, द फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 फंक्शन. अब इसको थोड़ा सा समझेंगे. जैसे मान लीजिए हमारे पास ए फंक्शन है और ये बी फंक्शन है और ये फंक्शन ए टू बी में कोई फंक्शन है. समझने के लिए आप समझें इसको. इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन जो है ये है, यानी ए जो सेट है ये पूरा डोमेन है और बी सेट क्या है, कोडोमेन है. क्या करें, इफ ईच एलिमेंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, यानी डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज हैज डिस्टिंक्ट इमेज. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एक डोमेन की एक इमेज होनी चाहिए, या यूं कह सकते हैं डिफरेंट डोमेन्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए. तब ऐसी कंडीशन हम क्या बोल सकते हैं, 1-to-1, यानी एक डोमेन की एक इमेज होनी चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में हम इसको 1-to-1 बोलेंगे. जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 1, 2 और इधर ले लेते हैं ए और बी. अब देखो 1 की इमेज ए है और 2 की इमेज बी है, तो ये 1-to-1 इमेज हो गई. ये 1-to-1 इमेज है. 1-to-1. देखिए ए सेट के जितने मेंबर हैं सब यूज हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा. फिर ए जितने भी ए के मेंबर्स हैं उन सब की, या हम यह कह लें ईच डोमेन का मतलब हर एक डोमेन की इमेज केवल 1 होनी चाहिए. 2 भी हो सकती है लेकिन फिर वो मैनी वन हो जाएगा, 1-to-1 नहीं होगा. मतलब फंक्शन तो डिफाइन होगा, 2 की इमेज एक हो तो भी फंक्शन होगा, लेकिन वो 1-to-1 नहीं होगा, मैनी वन फंक्शन होगा. तो देखिए ये 1-to-1 फंक्शन है ये. अब इसमें हम थोड़ा एग्जांपल लें. जैसे ये वाला एक सेट लेते हैं ए और ये सेट लेते हैं बी. फिर आप देखिए इसमें हमने लिया 1, 2, 3, इसमें लिया ए बी सी डी. 1 की इमेज हमने क्या मान लिया, ए. 2 की इमेज क्या मान लिया, बी. 3 की इमेज क्या मान लिया, सी. देखिए ये भी 1-to-1 फंक्शन है, क्योंकि ए सेट के जितने भी डोमेन हैं, पहला डोमेन है इसकी इमेज 1 ए है और 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है. इसका मतलब 1 डोमेन की इमेज 1 है. देखिए इसमें ये भी 1-to-1 है. इसमें अगर कोई मेंबर छूट जाता है, यानी सेकंड वाले में कोई मेंबर छूट जाता है, उससे मतलब नहीं होता, 1-to-1 इमेज तो हो जाती है. इसके बाद अब फिर हम देखते हैं अब इसमें कि जैसे मान लीजिए यहां पर लिया है 1, 2, 3 ए बी सी. अगर हम ये 1 की इमेज ए लेते हैं, 2 की इमेज ए लेते हैं, 3 की इमेज बी लेते हैं, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी ए है. तो यानी 2 डोमेन की इमेज एक हो गई. तो ये तो 2
डोमेन की एक इमेज जब हो जाती है तो इसको बोलते हैं मैनी वन। तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता है, ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ये क्या है, मैनी वन है, मैनी वन। ऐसे हम ये भी ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 A B C D। अब देखिए 1 की इमेज A, 2 की इमेज B, 3 की इमेज C और 2 की इमेज D। ये क्या है, ये 1 to 1 नहीं है, ये मैनी वन है, ये भी मैनी वन है। तो क्या मतलब हुआ कि 1 to 1 फंक्शन कब होगा, जब पहले वाले सेट के ईच मेंबर की इमेज केवल एक ही, मतलब एक होगी, यानी हर डोमेन की इमेज एक ही हो, तो ये 1 to 1 है। और नहीं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो वो मैनी वन है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देते हैं। अब देखिए मैनी वन, अभी हमने क्या बताया था, पीछे भी बताया था हमने कि अगर एक से अधिक डोमेन की इमेज एक ही हो, एक से अधिक का मतलब 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने यहां ले लिया 1 2 3 4, ये और यहां ले लिया A, तो 1 की इमेज भी A है, 2 की भी A है, 3 की भी इमेज है और 4 की भी A इमेज है। तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, यानी मैनी टू वन, यानी बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज एक इमेज हो गई, तो इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, मैनी वन। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन, यानी ये डोमेन है, ये फंक्शन A है और ये फंक्शन B है, और ये फंक्शन A to B में F। तो ये पूरे एलिमेंट जो होते हैं डोमेन, ये क्या कहलाएगा, ये पूरा डोमेन कहलाएगा और ये पूरा रेंज वो कोडोमेन कहलाएगा। तो देखिए डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज A है, इसलिए क्या है, ये मैनी वन है। अब ये जो एग्जाम्पल है इसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए x² + 4, x² + 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर फंक्शन हमने क्या ले लिया, ये ले लिया f और ये ले लिया r और ये ले लिया r पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है कि ये रियल नंबर है डोमेन, और जो कोडोमेन है ये पूरा पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी इसमें निगेटिव के नंबर नहीं है। तो ये किस रूल से है, फंक्शन ऑफ x = x² + 4। अब जैसे मान लीजिए हमने लिया 1, तो इमेज क्या आएगी, 5 आएगी। आप रख के देख लीजिए। -1 लेते हैं तो भी 5 आएगी। तो ये देखिए 2 डोमेन की एक इमेज हो गई, तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन हो गया, ये मैनी वन हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये मैनी वन क्या होता है, कि पहले सेट की एक से अधिक डोमेन की अगर एक ही इमेज बने तो वो मैनी वन होगा, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट डोमेन के अगर एक ही इमेज बनती है तो वो मैनी वन होते हैं। तो ये फंक्शन मैनी वन हो गया। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल था ये। और अगर हम देखें, अब ऑन टू फंक्शन है, यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि लेट फंक्शन x to y बी अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन इन y। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट्स ऑफ सेट B। ठीक है, यहां पर x और y लिखा है हमने, A और B लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन। अब आप देखिए अगर कोडोमेन ये होता है, ये पूरा कोडोमेन है, ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन y, इसको हम चलो क्या करते हैं, इसको
y लिख देते हैं। देखिए ये x और ये y हो गया, ये फंक्शन f। अब यहां पर देखो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y, यानी यहां की जो है जितने भी मेंबर y वाले होंगे सबकी प्री इमेज x में होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि y में कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, तब ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा प्रोजेक्शन x का y पे हो जाएगा। ईच एलिमेंट इन द कोडोमेन y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि एक इमेज भी हो सकती है और दो भी हो सकती है, तो मैनी वन हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां पर ऑन टू तो हो जाएगा। जैसे कह रहा है एटलीस्ट वन प्री इमेज, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 और यहां पर है ए और बी, तो देखिए ए की ए जो है किसकी इमेज है, प्री इमेज की, ए की प्री इमेज 1 है और ए की प्री इमेज 2 है और बी की प्री इमेज 3 है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया ये। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी मेंबर थे, जैसे पहले वाले सेट, पहले वाला जो मेंबर है y का, उसके 2 प्री इमेज हैं और बी मेंबर के 1 प्री इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि y वाले जितने भी मेंबर्स हैं सब यूज हो गए, कोई भी छूटा नहीं है। अगर कोई नहीं छूटता तो इसका क्या मतलब होता है कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ये ऑन टू होता है फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। देखिए इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्या चीज है, देखिए ये मैनी वन तो है ही है, 1 to 1 भी हो सकता, मैनी वन भी हो सकता, लेकिन यहां पर बात जो पढ़ाई जा रही है, बात समझाया जा रहा है, वो है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो दूसरा सेट होता है उसके हर मेंबर की प्री इमेज पहले वाले सेट में होनी चाहिए, यानी हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए, कोई भी मेंबर छूटना ना चाहिए y वाले सेट से। तो ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। तो ये ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो इनटू फंक्शन होता है। देखिए अगर दूसरे वाले सेट के, जैसे पहला वाला सेट है ए, दूसरा वाला सेट है बी, फंक्शन ए से बी में है ना। अब हमने क्या किया कि 1 2 3 ए बी सी, मान लीजिए ये फंक्शन है, 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की बी है। अब आप देखिए ये फंक्शन जो है इनटू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब दूसरे वाले सेट की हर मेंबर की प्री इमेज पहले वाले सेट में हो। लेकिन अगर दूसरे वाले सेट में अगर एक भी एलिमेंट छूट जाता है, एक भी छूट सकता है, 2 भी छूट सकते हैं, 10 भी छूट सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक एलिमेंट छूट जाता है बी वाले सेट से, दूसरे वाले सेट से, तो इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो क्या है, वो इनटू फंक्शन है। तो ये फंक्शन इनटू फंक्शन कहलाएगा। इनटू, ये इनटू फंक्शन हो गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब कंडीशन क्या बन सकती है कि 4 तरीके के फंक्शन हो सकते हैं। देखिए आप जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया, आगे वाले में देखते हैं। अब देखिए यहां पर 1 2 1 1 ऑन टू भी हो सकता है। 1 1 ऑन टू के एग्जांपल क्या है बेटा, देखो ए और बी 2 सेट हैं, ये एक साथ अपने को देखना है। जैसे 1 2 3 ए बी सी, तो देखिए ये 1 1 यानी 1 की इमेज ए, 2 की बी और 3 की सी, तो ये 1 1 है, यानी कि ए डोमेन, ए वाले सेट के जितने भी मेंबर हैं, अर्थात हर डोमेन के ए की इमेज बन रही। देखिए 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है, और ए के जितने मेंबर हैं सब यूज हो गए हैं।
तो ये जो रिलेशन है ये 1 to 1 है, ये 1 to 1 फंक्शन हो गया, क्योंकि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट्स इन सेट बी। तो ये 1 to 1 हो गया। और ऑन टू भी हो गया। देखिए ऑन टू इसलिए हो गया क्योंकि बी में कोई मेंबर छूटा नहीं है, अर्थात रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया, कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। तो इसलिए ये ऑन टू भी है। तो ये फंक्शन क्या क्या है, 1 to 1 है और ऑन टू हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए इधर 1 1 into 1 1 into का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 A B C D। देखिए 1 2 1, तो ये हो गया 1 to 1, यानी कि ए सेट के जितने मेंबर थे सब की इमेज जो है केवल एक ही एक बन रही है, एक मेंबर की एक इमेज बन रही थी। ये 1 to 1 हो गया, 1 to 1। लेकिन अब ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है कि दूसरे वाले सेट में कोई भी हर मेंबर की पहले वाले सेट में प्री इमेज होनी चाहिए, यानी दूसरे वाला सेट कोई भी दूसरा वाला सेट हो सकता है। जैसे यहां पर बी है तो बी के हर मेंबर की प्री इमेज ए में होनी चाहिए। अगर ऐसा है यानी कोई मेंबर इसमें छूटा नहीं तब तो ऑन टू हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक मेंबर छूट गया है, कौन सा मेंबर छूट गया, डी, इसलिए क्या हो गया, ऑन टू ना होकर के इन टू हो गया। ठीक है। अब ये मैनी 1 on 2, मैनी 1 on 2 का मतलब ये होता है, देखिए 1 2 3 और यहां पर ए बी। देखिए 1 की इमेज ए, 2 की ए है और 3 की बी है। देखिए ये पहली बात तो क्या है, ये मैनी 1 है। देखिए 1 की इमेज भी ए है और 2 की इमेज भी ए है, तो ये तो मैनी 1 भी हो गया, ये मैनी 1 हो गया। 1 यानी 1 और 2 दोनों की इमेज ए हो गई, यानी एक से अधिक मेंबर की इमेज एक ही मेंबर बन रही है, एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये मैनी 1 हो गया, ये हो गया मैनी 1। और दूसरा क्या कह रहे हैं, ऑन टू, ऑन टू इसलिए क्योंकि बी वाले सेट में कोई भी मेंबर छूटा नहीं है, तो ये ऑन टू हो गया। अर्थात क्या मतलब हुआ कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, कोडोमेन, इसलिए ऑन टू भी हो गया। मैनी 1 into, अब मैनी 1 into का मतलब जैसे यहां लिया 1 2 3, यहां लिया ए बी सी, तो 1 की इमेज ए है, 2 की ए है और 3 की बी है, 3 की बी है। अब आप देखिए मैनी 1 भी है, 1 और 2 की इमेज ए है, तो ये मैनी 1 हो गया। ये जो है ये मैनी 1 हो गया। देखिए यहां पर ये मैनी 1 हो गया यहां पर, ठीक है। लेकिन अब ये जो दूसरा वाला सेट है, दूसरा वाला सेट का मतलब बी, सेट बी जो है, बी की हर जो कोडोमेन है यानी जितने भी मेंबर हैं सब यूज नहीं हुए, एक मेंबर यहां पर छूट गया है, तो इसलिए ये मैनी 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इन टू है, क्योंकि यहां पर रेंज जो है सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गया। तो जब सबसेट ऑफ कोडोमेन होगा तो इन टू होगा, और अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो ऑन टू होगा, ये है। ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कुछ रूल्स दिए हैं, सम रूल्स फॉर शॉर्टकट्स फॉर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शंस। अब आप देखिए, आपने जो अभी तक जो भी फंक्शन पढ़ा था उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, अभी हमने एग्जाम्पल नहीं लिए बड़े बड़े, हमने केवल आपको समझाया है। लेकिन यहां पर कुछ शॉर्टकट हैं, बिना कुछ किए ही हम पता लगा सकते हैं कि फंक्शन किस टाइप का है ये। इफ, अब देखिए ये ग्राफिकल अप्रोच है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच। इसका मतलब क्या है, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट देन फंक्शन इज मैनी 1, अदरवाइज 1 1। अगर कोई फंक्शन मैनी 1 नहीं है तो 1 1 होगा, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा।
ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। यानी कोई फंक्शन अगर 1 1 है तो ठीक है, अगर 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, और अगर मैनी 1 नहीं है तो 1 1 होगा। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कोई सवाल हम ले लेते हैं, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया हमने। अब यहां पर इसका जब अगर हम ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये ग्राफ है, और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैराबोला है। देखिए ये पैराबोला है, ये x डैश x y डैश y, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये ओरिजिन है। अब आप देखिए ये इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट्स द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन मोर देन 1 पॉइंट, अगर एक पॉइंट से ज्यादा, अगर हम कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचें और वो कर्व को या ग्राफ को या डायग्राम को एक से अधिक पॉइंट पे काट दे तो वो मैनी बनी होता है, ठीक है। और अगर एक ही पॉइंट पे काटता है तो 1 to 1 होता है। तो आप देखिए मैनी 1 है, क्यों? क्योंकि अगर हमने इधर ले लिया, मान लीजिए x इक्वल टू 1 ले लिया, अगर यहां पर x इक्वल टू 1 ले लिया, देखिए अगर यहां पर हमने कोई पॉइंट मान लिया x इक्वल टू 1, तो इसकी इमेज जो है क्या आएगी, f1 क्या आएगा बताइए, f1 आएगा, देखिए कर्व में रख दो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। अगर हम यहां पर -1 ले x इक्वल टू -1, तो इसकी भी इमेज जो है यही की यही 1 ही आएगी ना। अब आप देखिए x एक्सिस पर डोमेन होता है और y एक्सिस पर रेंज होता है, ये आपको मालूम है। तो x एक्सिस पर हमने जो मेंबर लिए हैं और उसकी इमेज क्या है, 1 है। तो अगर हम इसको यूं देख सकते हैं, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ऐसे समझ के, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है, ए और बी 2 सेट ले लिए, या इसको ना भी लिखें तो चलेगा, फंक्शन, इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, इसको हम f जो है R टू R मान लिया हमने, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो देखिए यहां पर हमने ये जो है 1 और ये जो है -1, और इसकी इमेज क्या है, 1 है। तो देखिए ये 1 की इमेज भी 1 है, -1 की इमेज भी 1 है, तो ये फंक्शन मैनी 1 हो गया, ये फंक्शन मैनी 1 हो गया। और भी हम एग्जांपल देख सकते हैं, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई साइन एक्स फंक्शन है, ये देखिए ये साइन एक्स का डायग्राम है, ठीक है, ये साइन एक्स फंक्शन का डायग्राम है, ये साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब आप देखिए यहां पर भी अगर हम देखते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हम खींचते हैं, तो इसको देखिए, ये यहां पर इस पॉइंट पे भी देखिए, यहां पर भी देखो, यहां पर भी, यहां पर भी, यानी 4 पॉइंट, यानी इस पॉइंट की x1 x2 x3 x4 सबकी वैल्यू, ऊंचाई सबकी बराबर है। यानी कि यूं समझ सकते हैं हम कि ये है x1 x2 x3 x4, लेकिन जो इसकी जो हाइट है, इसको हम fx1, देखिए fx1 बराबर fx2 बराबर fx3 इक्वल टू fx4, यानी 4 इसकी इमेज है, चारों इक्वल हैं, तो इसको हम f1 भी तो लिख सकते हैं, fx1। तो देखिए ये यानी 4 डोमेन की एक ही इमेज बन रही है, ये भी मैनी 1 हो गया। यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं वो सब मैनी 1 होते हैं, क्योंकि आप कभी भी कोई डायग्राम बनाओगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचोगे, अगर उस कर्व को एक से अधिक पॉइंट पे काटेगी तो मैनी 1 होगा। तो यानी जितने भी फंक्शन, अभी ये तो साइन का था, कॉस का भी ऐसा ही हो सकता है। कॉस जो है यहां से शुरू होता है,
देखिए ये है कॉस का ग्राफ है ये। तो ये y इक्वल टू कॉस एक्स। अब आप इसमें भी देखिए, यहां से पैरेलल लाइन खींचा हमने तो 1 2 3 4 और भी वो सारे इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे ऐसे। तो देखिए मैनी वन फंक्शन हो गया। तो इसका क्या रिजल्ट आया कि अगर इफ a line is drawn parallel to x axis and that line cuts the graph more than one point, then that function is many one function, otherwise one to one। तो ये चीज जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक एग्जांपल दे देते हैं 1 to 1 का। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये क्यूबिकल पैराबोला है। अब इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ऐसे बनेगा। देखिए अब देखिए हर पॉइंट के लिए y अलग अलग होगा। जैसे x1 के लिए तो ऊंचाई अगर यहां पर हम डालते तो y1 आएगा, x2 के लिए y2 आएगा, x3 के लिए y3 आएगा। यानी हर डोमेन के लिए एक ही प्री इमेज आएगी, यानी हर कोई भी डोमेन हो उसकी इमेज एक ही आ रही है। देखिए इस तरफ से भी हम कर सकते हैं, है ना। जैसे ये पॉइंट है तो यहां पर इसकी इमेज आएगी, यहां पर है इसकी इमेज आएगी। तो यानी वन डोमेन की वन इमेज है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं 1 to 1, 1 to 1 बोल सकते हैं। और अगर हम इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचें, जैसे हमने ये लाइन खींचा देखिए, या ये लाइन खींचा या नीचे खींचा कहीं पर भी, तो ये एक से अधिक पॉइंट पे काटेगी नहीं। एक लाइन खींचने मतलब एक लाइन अगर हम पैरेलल खींचते हैं एक्स एक्सिस के, तब बात हो रही है ना कि 4-5 खींच दिया तो 4 पॉइंट पे काट रहा है, इससे मतलब नहीं है। कोई भी लाइन अगर हम काटे वो लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पे काटे। तो कोई भी आप लाइन खींच लेते हो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो कर्व को केवल एक ही पॉइंट पे काट रही है। तो इसलिए क्या है ये 1 to 1 है। लेकिन अगर एक से अधिक पे काटती तो क्या हो जाता है मैनी वन हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये शॉर्टकट रूल है। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हैज मोर देन वन रूट्स देन एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन। देखिए अगर कोई फंक्शन 2 रूट वाला है, एक से अधिक रूट वाला है। अब मान लीजिए हमने फंक्शन कोई ले लिया एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये कोई फंक्शन हमने ले लिया। इसका जब हमने फैक्टर इसको बराबर 0 लिख लिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 2 रूट हो गए, क्या रूट आ गया x बराबर 2 x बराबर 1। इसको हम अगर हम नंबर लाइन पे दिखाएं, देखिए आपने बेबी कर्व मेथड पढ़ा होगा। जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। ठीक है। अब आप देखिए तो ये जो है जब हम समझो आप 1 इधर है और 2 इधर है, तो देखिए ये बराबर 0 हमने लिख दिया। अब ये इसके कितने हैं हैज मोर देन वन रूट्स, एक से अधिक रूट आ रहे हैं। कौन कौन से x बराबर 2 x बराबर 1, 2 रूट आ रहे हैं, इसलिए ये मैनी वन हो गया। अब ये मैनी वन क्यों हो गया देखिए जरा इसको कैसे हो गया ये मैनी वन। जरा हम इसका डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको मैनी वन कैसे हो गया। देखिए ये 1 है इधर और इधर 2 है। अगर हम 2 से फिर देखिए यहां अगर हम 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं तो प्लस की आएगी, और 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यानी 2 पर साइन बदलता है और यहाँ फिर प्लस आएगा, ये एक रूल है। तो ये कर्व ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा ये कर्व। तो देखिए यहाँ पर एक से अधिक पॉइंट पे काटेगी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। जब भी कभी खींचोगे तो 2 पॉइंट पे लाइन काटेगी हमेशा। एक से अधिक रूट 10 रूट भी होंगे तो भी यही बात होगी। तो इसलिए क्या कहा गया, शॉर्टकट क्या है, इफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0
यानी हैज मोर देन वन रूट्स देन फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। देखिए इसमें 2 रूट थे तो मैनी वन कहलाएगा। 3 रूट भी हो सकता है, जैसे यहां पर आ जाता है x-1, x-2, x-3, तो 3 रूट हो जाते हैं। तो देखो 3 रूट का क्या है, ये है 3, 2, 1, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखिए ये प्लस माइनस प्लस माइनस। अब आप देखिए ये फिर एक से अधिक पॉइंट पे काटेगा, तो इसलिए ये मैनी वन फंक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट, कि अगर कोई फंक्शन 0 के बराबर दिया हुआ है और उसके मतलब एक से अधिक रूट आते हैं, यानी फंक्शन किसको कहते हैं, सॉरी इक्वेशन किसको कहते हैं, कि जब उसके राइट साइड में 0 लिखा हो तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है। तो वो कर्व एक्स एक्सिस पर जहां पर काटना होगा वहां पर काटेगा वो, क्योंकि y बराबर ये एफ एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि y इक्वल टू 0, तो कर्व एक्स एक्सिस पर आ जाता है। इसलिए एक्स एक्सिस पर अगर कर्व काटता है तो इसका मतलब रूट्स होता है। तो अगर एक से अधिक पॉइंट पे काटता है इसका मतलब क्या हुआ कि एक से अधिक रूट होंगे। तो अगर एक से अधिक रूट हुए तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। और देखते हैं, अब कभी कभी क्या होता है कि सामने देखते हैं तो सरल मतलब कठिन लगने लगता है। मान लीजिए इक्वेशन बहुत बड़ी है, पॉलिनोमियल फंक्शन बहुत बड़ा है, उसकी पावर बहुत बड़ी बड़ी है, x की 10, x की 19 ऐसे आ रही हैं, तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, तरीका है कि इफ f डैश x चेंजेस इट्स साइन देन एफ एक्स इज मैनी वन फंक्शन। एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, यानी अगर हम किसी भी फंक्शन का dy बाई डी एक्स निकालें और वो साइन चेंज करे तो क्या होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा। तो देखिए मैं यही वाला एग्जांपल जरा दिखाता हूं आपको कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये है। अब इसका हमने एफ डैश एक्स बराबर लिया तो हमने क्या आया 2x माइनस 3। अब ये साइन इसका बदलेगा कि नहीं, तो देखिए इसका जो चेंजेस साइन कैसे, अब इसको मान लीजिए यहां पर हमने मान लिया 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू 3/2 ये आएगा। तो जरा देखना इसको ग्राफ, अगर नंबर लाइन पे अगर देखें तो यहां पर मान लीजिए 3/2 है। अगर 3/2 से ज्यादा हम वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव आएगा। देखिए 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, यहाँ 2 ले लो, 2 2 जा 4, 4 में 3 माइनस हुआ 1, यानी अगर वैल्यू हम 3/2 यानी 1.5 से ज्यादा लें तो प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम 1.5 से छोटी वैल्यू लें तो देखिए ये हमने 1 ले लिया, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, तो यहां पर -1 आएगा। तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी इस पॉइंट के इस तरफ ये निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है मैनी वन हो जाएगा, चेंज कर रहा साइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे कर्व अपना रास्ता बदलता है, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, साइन चेंज हो रहा है, इसलिए ये ग्राफ मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। यानी क्या मतलब हुआ, प्लस का मतलब क्या होता है कि बड़ा होगा और माइनस का मतलब छोटा होगा, तो ऐसे बन जाएगा, तो ये पैराबोलिक बन जाएगा ये। तो ये देखो एक से अधिक पॉइंट पे काटेगा कर्व को, तो ये मैनी वन फंक्शन हो गया, ये भी मैनी वन फंक्शन हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड एफ डैश डैश एक्स यानी dy बाई डी एक्स डज नॉट चेंज इट साइन देन फंक्शन इज 1:1। अब आप देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की क्यूब ले लेते हैं। अब इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं या एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 3x²। अब देखिए x की वैल्यू हम
हमेशा ये ग्रेटर देन 0 रहेगी, अर्थात इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे इसका साइन चेंज नहीं होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। देखिए एक्स की क्यूब जो है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, एक तो पहली बात, और दूसरी चीज डी बाई डी एक्स इसका निकाला तो 3x स्क्वायर जो आया ये हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा कोई भी नंबर, चाहे प्लस का लिखो चाहे माइनस का। एक्स की जगह अगर हम प्लस का लिखते तो स्क्वायर होके प्लस, और अगर माइनस ले तो भी स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम किसी भी फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालें। इसका मतलब ये भी होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, या निगेटिव हो रहा। तो क्या मतलब हुआ इसका कि फंक्शन या तो कंटिन्यूअस, और फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस भी है, और डी बाई डी एक्स चेंज नहीं हो रहा साइन, तो इसका मतलब या तो वो इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इंक्रीज करेगा, या डिक्रीज करेगा। देखिए तो ये ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है। देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन और ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 to 1 हो जाएगा। इसका ग्राफ देखो, चलो इसका ग्राफ देखते हैं। अभी अभी इसको पढ़ाया था हमने, देखिए ये वाला फंक्शन है, देखिए x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं तो x की वैल्यू अगर हम बड़ी लेते हैं तो देखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x की क्यूब है ये, और अगर x की वैल्यू इसमें बढ़ाएंगे पॉजिटिव करेंगे तो इधर ही जाएगा ये, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग ही रहेगा। तो इसलिए ये क्या है 1 to 1 हो गया, ये फंक्शन 1 to 1 है, ठीक है। इवन फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। इवन फंक्शन किसको कहते हैं, इवन फंक्शन पहले तो हम समझ लें थोड़ा कि f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए। इसका मतलब क्या होता है कि कोई फंक्शन अगर इवन है तो वो अगर मान लो ये पॉइंट पी एक्स वाई है तो इधर पॉइंट माइनस एक्स वाई हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन है, यानी कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये चीज हमें ध्यान देना। तो ये इसका मतलब सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस का मतलब, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई फंक्शन लिया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए इसका ग्राफ जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, तो यहां पर कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो यहां पर जो पॉइंट होगा क्या होगा माइनस एक्स वाई होगा। तो देखिए सिमेट्रिक हो गया ना, तो यहां पर अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो ये एक से अधिक पॉइंट पे काट रहा है, इसलिए ये मैनी वन फंक्शन हो गया। देखिए दो डोमेन की x1 और x2, दो डोमेन की बराबर इमेज आ रही है, यानी उसकी हाइट बराबर है तो इमेज बराबर हो गई, इसलिए ये मैनी वन फंक्शन हो गया, मैनी वन, ठीक है। यानी इवन फंक्शन जितने होंगे सब मैनी वन फंक्शन है। इवन फंक्शन किसको कहते हैं, जो y एक्सिस के सिमेट्रिक हो, y एक्सिस के सिमेट्रिक हो, और ओड फंक्शन जो है अपोजिट क्वाड्रेंट में होते हैं, सिमेट्रिक। पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। पीरियोडिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये सब मैनी वन फंक्शन है। तो ये क्या होंगे, ये वन और मैनी वन फंक्शंस। यहां पर एक चीज और भी है कि पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मैनी वन फंक्शन होते हैं, लेकिन अगर मैनी वन नहीं है तो
ओड और नॉन पीरियोडिक फंक्शंस वो मैनी वन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैनी वन फंक्शन, वो जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं वो हमेशा मैनी वन फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन जैसे साइन है, तो साइन का देखो आप, अभी आपने पहले भी पढ़ा था इसको, देखिए जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ बना, अब आप देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचो तो देखो एक से अधिक पॉइंट पे काट रही है, तो क्या हो गया, मैनी वन हो गया, सीधी सी बात है। सिमेट्रिक फंक्शन, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सब मैनी वन होते हैं। अब जैसे tan का हम ले लेते हैं, tan का ग्राफ ऐसे बनता है, यानी माइनस, यहां पर -π/2 और यहां पर π/2, अब यहां पर फिर 3π/2, तो यहां पर क्या आएगा, ऐसे फिर आएगा। अब आप देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसको एक लाइन ऐसे खींची हमने, एक से अधिक पॉइंट पे काट रहा है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, मतलब लेफ्ट साइड में भी बनेंगे और राइट साइड में। पीरियोडिक है तो यानी इसका पीरियड होता है पाई, तो पाई के डिफरेंस में ये राइट साइड में बहुत सारे ग्राफ इसी टाइप के बनेंगे सेम, यानी उसको कॉपी और पेस्ट करते जाएंगे तो उसी तरह का ग्राफ बनता जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, पीरियोडिक फंक्शन हमेशा मैनी वन फंक्शन होता है। ओड डिग्री पॉलिनोमियल्स फंक्शंस आर मैनी वन, 1-to-1 फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। अब आपने अभी देखा y बराबर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की क्यूब, ये आपने देखा था, ये ओड फंक्शन है और ये 1-to-1 फंक्शन है। देखिए इसका ग्राफ, ये 1-to-1 है, क्योंकि पैरेलल लाइन कोई भी खींचोगे आप ऐसे तो ये एक ही जगह पर काटेगी, इसलिए 1-to-1 हो गया। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन और मैनी वन फंक्शन, इवन डिग्री यानी जिसकी डिग्री इवन हो तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। इवन डिग्री का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन दिया है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x की 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं, या x की 2 माइनस 7x प्लस 4, या इसी तरह से x की 10 माइनस x की 7 प्लस 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए जो सबसे बड़ी डिग्री होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है या इंडाइस होती है या पावर होती है या एक्सपोनेंट होता है, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट या सबसे बड़ा पावर जो होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री जब कहता है इवन डिग्री, तो यानी सबसे बड़ी पावर अगर इवन है जिसमें 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो ये हमेशा मैनी वन फंक्शन ही होगा, ठीक है। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस। अब मैनी वन फंक्शन है, अब आप ये भी देख लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 2 लिख दिया मान लो। अगर हम इसको चेक करें कि मैनी वन है कि नहीं, तो मान लीजिए इसका dy बाई डी एक्स हमने निकाला, dy बाई डी एक्स निकाला हमने, तो इसका 2x माइनस 8 आएगा। अब आप देखो x इक्वल टू 4 आएगा, तो देखो x इक्वल टू, सॉरी यहां पर x इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन पे हमने 4 लिख दिया। अब 4 से ज्यादा अगर हम लेते हैं, 4 से 1 ज्यादा ले लिया, 5 2 जा 10, 10 में से 8 माइनस हुआ 2, तो यानी इधर प्लस का है। और अगर 4 से कम ले लिया, जैसे 3 2 जा 6 में से 8 घटा -2, तो यानी इधर निगेटिव हो गया। तो अगर इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, तो क्या मतलब हुआ कि इधर बढ़ रहा है और इधर घट रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा, ये हमेशा एक अपवर्ड पैराबोला टाइप बनेगा ये। तो ये मैनी वन हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल सिंपल। इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शन। देखिए मैनी वन है, कैसे मैनी वन है, यहां पर देखिए x1 की वैल्यू है, यहां पर देखिए x2 की वैल्यू है, लेकिन ऊंचाई जो है दोनों की बराबर है, यानी fx1 और fx2 ये दोनों
बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वन एक्स टू की इमेज एफ एक्स वन ही हुई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वन हो गया। अब आपको यहां पर थोड़े से सवाल भी हैं। अब इसमें देखो, ये सवाल जो है देखने में तो बड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं या चेक करते हैं तो इसको शॉर्टकट मेथड से चेक करते हैं कि क्या है ये। पहली बात तो चेक करेंगे कि ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन है या वन वन ऑन टू फंक्शन है या मैनी वन इनटू फंक्शन है या वन वन इनटू फंक्शन है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर इवन डिग्री है, ये डिग्री क्या है, इवन डिग्री। इवन डिग्री में क्या होता है कि डिग्री इवन है, इसलिए ये मैनी वन हो गया। ठीक है, इवन डिग्री है, देखिए ये इवन डिग्री है, ये इवन डिग्री है। इसमें देखो टू, ये भी टू है, इधर भी टू है और इधर भी टू है। और देखिए, ये e की पावर x हो चाहे e की पावर माइनस x हो, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव कभी होगी नहीं। आप x की वैल्यू 1 ले लो तो e हो गया। e की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी 3 से छोटी होती है, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि -2 ले लिया हमने तो 1/e² हो गया, तो ये भी तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब e की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये तो हो गया मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन फंक्शन किसमें है, ये तो कट गया और ये भी कट गया। हमारे पास दो हैं, अब इसमें ये चेक करना है कि ये क्या है। अब अगर हम ये देखें कि देखो ex और e की माइनस एक्स ये दोनों पॉजिटिव, ये नंबर जो है पॉजिटिव है, ये e की x² और e की माइनस x² ये पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो यानी दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस और दो पॉजिटिव नंबर का सम कौन सा बड़ा होता है, सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर sum of positive number is greater than difference of two positive number। वही नंबर होना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा नंबर आपने लिख दिया। यानी कि e की x² प्लस e की माइनस x² इज ग्रेटर देन e की x² माइनस e की माइनस x²। तो ये वाला वैल्यू बड़ी है, छोटी है, और ये वाली बड़ी है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी आएगी। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ कि e की x² प्लस माइनस e की माइनस x² बाई e की x² प्लस e की माइनस x² इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया तो ये लेस देन 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं। देखिए ये डिफरेंस है, दो नंबर का डिफरेंस, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस और दो पॉजिटिव नंबर का सम। अगर सम ज्यादा है और डिफरेंस कम है तो ज्यादा से कम में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमेशा वैल्यू 1 से छोटी आएगी। तो ये 1 से छोटी है, तो इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज इज लेस देन 1। लेकिन यहां पर जो फंक्शन था, यहां पर जो फंक्शन था वो R2R में था। अगर कभी दिया नहीं तो R2R में मानते हैं। तो देखिए रेंज लेस देन 1, तो इसका मतलब रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन मैनी वन हो गया, सॉरी इनटू हो गया, ऑन टू नहीं हुआ। तो ये फंक्शन जो है कौन सा हो जाएगा, मैनी वन इनटू।
ये वाला सही है, यानी आंसर कौन सा आएगा? सी, ये सही हो गया। अब आप देखो, इसको इतना बड़ा सवाल है, इसको dy बाई dx निकालते तो भी परेशानी होती, तो इसको हमने शॉर्टकट में ही कर लिया, इसको देख लिया तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया? -1 इंटू फंक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये सवाल देखते हैं, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सवाल है। देखिए, फंक्शन ऑफ एक्स, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसको आइडेंटिटी फंक्शन भी हम कह सकते हैं, है ना? ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। ये साइन फंक्शन है। अच्छा, अब आप देखो 2x, टू एक्स प्लस साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? -1 और 1 के बीच में होती है, प्लस 2x है। देखिए, ये जो है वैल्यू, अगर हम इसको थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर, अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स। अब आप देखिए, कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, तो अगर हम 2 में इसको अगर -1 लिखें तो भी 1 आएगा, और अगर 1 लिखते हैं तो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर कोई dy बाई dx की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन, और ये देखो, ये x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यानी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो यानी एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, और dy बाई dx इसका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसे होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी होगा तो ये क्या होगा? 1 to 1 होगा, ये 1 to 1 होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया? 1 to 1 हो गया। ये 1 to 1 फंक्शन, अब आप देखिए 1 to 1 कौन सा आ रहा है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब ये 1 to 1 में क्या है? अब इसको हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब इसमें ये देखते हैं, साइन एक्स का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ साइन एक्स क्या है? बराबर रियल नंबर, और x का जो डोमेन है, डोमेन ऑफ 2x, इसका भी रियल नंबर है। अच्छा, इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ साइन एक्स क्या है? -1 to 1, और रेंज ऑफ 2x इसकी क्या है? देखिए, ये -∞ to ∞। अब आप देखिए, ये दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये -∞ से +∞ तक होगा, तो उसके बीच में साइन की वैल्यू भी -1 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में ये भी वैल्यू लेता हुआ आगे बढ़ता है। यानी इसको हम ये डायग्राम बना के देखें अगर, तो ये जो y बराबर 2x है, ये वाली वैल्यू जो है, ये -∞ से +∞ तक जाएगी, यानी इसका जो रेंज है ये -∞ से +∞ तक आएगा। अब इसी में -1 + 1 भी आएगा, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? देखिए, इसका जो रेंज था वो R था, और इसका जो रेंज है अभी हमने जो निकाला वो भी R है, इसको मिला क्या हो गया? रेंज क्या हो गई? रेंज बराबर R हो गया। और कोडोमेन क्या दिया था हमारे पास? क्या दिया था? वो भी R दिया था। तो यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन, सो फंक्शन इज ऑन टू। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या थी? -1 और ऑन टू फंक्शन हुआ, -1 और ऑन टू फंक्शन, यानी पहला आंसर सही है, यानी आंसर 1 ए करेक्ट। अब ये जो है लॉग का सवाल है। अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि लेट फंक्शन ऑफ एक्स
इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। एल एन तब कहते हैं जब इसका जो बेस होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है यानी ई होता है। हियर ए इज मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन ऑफ एफ एक्स, यानी ए जो है मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन का मतलब होता है बड़ा से बड़ा डोमेन हम कोई भी ले सकते हैं, तो रियल नंबर हम ले लेते हैं। इफ द फंक्शन इज ऑन टू तो फाइंड सेट ऑफ बी। अगर ऑन टू फंक्शन है तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर t ले लें तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 और x माइनस 1 ये इस बराबर t हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 और यहां 4 हो जाएगा, ये हुआ। अब ये t है, अब ये क्या है, ln है। इसकी वैल्यू देखिए, अगर हम 4 से ज्यादा लें तो पॉजिटिव, 4 से कम लें तो निगेटिव। और अब आप देखो ln क्या होता है जरा देखना, ln का ग्राफ जो है ऐसे होता है, 1 से होके गुजरेगा ये, तो ये ऐसे ln का ग्राफ होता है। अब हमारे पास देखिए, जो गलत तो नहीं लिख दिया, 4 1 जा 4 4 1 5, इसका फैक्टर 4 और 1 है, 4 और 1 है। 1 का मतलब ये और 4 का मतलब इधर होगा, सही तो है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो ये फंक्शन 1 से लेके 4 तक यानी जितने भी वैल्यू है इस तरफ की सब हमने ले ली। तो इस तरफ की वैल्यू, इस तरफ देखो ग्राफ जो है लॉग का, वो कहां से कहां तक जा रहा है, वो ये ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अब इस ग्राफ को हम देख के पता लगाएंगे कि ये वाई एक्सिस को कहां से कहां तक टच करता है, या वाई एक्सिस के पैरेलल है, या कहां तक वाई एक्सिस के अलोंग जाता है। तो हमने देखा कि वाई एक्सिस में इधर देखो, जो लॉग का ग्राफ होता है वो नीचे वाई एक्सिस जो होता है ये इसका असिम्प्टोट होता है, तो यानी वाई एक्सिस कर्व को इन्फिनिटी पर टच करता है। इसका मतलब यहां से शुरू होगा और यहां खत्म होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो रेंज है ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल नंबर। तो इसका जो सेट बी है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये है, ये आ गया अपना। देखो इसको छोटा सा काम हमने किया और ये समझ में आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये जो फंक्शन है, देखिए इस फंक्शन को जरा और डिफाइन कर लें। x इज लेस देन 0 या हाँ लेस देन 0 तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और x इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा जरा देखना। देखो ये सब शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है, थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर x की वैल्यू हम 0 से बड़ी लेते हैं या 0 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर होगा, तो यानी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ग्राफ। और अगर x इज लेस देन 0 ले तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर। देखो वैसे तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, लेकिन ये वाला ग्राफ नहीं है, इसी के जो है ये वाला ग्राफ हो गया, ये यानी ये ग्राफ हो गया। ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। और तो देखिए ये जो ग्राफ बन गया, अब आपको क्या लग रहा है, ये x बराबर 0 पर 0 वैल्यू है,
x इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए, अगर हम x1 लें तो y1 आएगा, x2 लें तो y2 आएगा, x3 लें तो y3 आएगा। ठीक है, और लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसको फिर से देखते हैं, क्योंकि इसका जो रेंज और डोमेन मतलब -1 ही है, तो इसको हमें यहीं तक करना है। हमने जो ग्राफ बनाया था x इज ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ क्या था, ऐसे था, है ना, और x इज लेस देन 0 के लिए ग्राफ क्या था, ऐसा था, ऐसे। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, देखिए x इज ग्रेटर देन 0 के लिए x स्क्वायर है और लेस देन 0 के लिए -x स्क्वायर है। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, देखिए 1, x इक्वल टू 1 ले तो y इक्वल टू भी 1 आएगा, तो यानी ये 1 आ गया। अगर x इक्वल टू -1 हम लेते हैं, -1, तो y इक्वल टू -1 इसमें भी आएगा। देखिए यहाँ पर -1 है, ये माइनस, यानी -1 का स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये -1 आएगा, तो यानी यहां तक ग्राफ आया, इसका भी ये -1 आ गया। अब इतना ग्राफ हम चाहें तो हटा सकते हैं, ये और ये वाला पार्ट हम हटा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला पार्ट रह गया। अब आप इसमें देखो, इसका जो डोमेन है, इसको क्या करें, सो दैट एफ ए बी फंक्शन ऑफ एक्स एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 ऑन 2 है, तो देखो ये 1 1 तो है ही है, क्योंकि देखते हैं हम, अगर हम यहाँ कोई वैल्यू लें, x1 लें तो y1 की वैल्यू ये आ गई, x2 लें तो y2 की वैल्यू ये आएगी। इसी तरह से हम हर वैल्यू इसकी सबके लिए एक डोमेन तो एक इमेज दे रहा है, देखो इधर, है ना, तो हमें ये चीज ध्यान देनी है। अब आप देखिए, और देखिए इसकी जो रेंज है कहां से चालू हो रही है, -1 से, और कहां खत्म हो रही है, +1 तक, तो इसकी रेंज क्या है, रेंज इक्वल टू क्या है, -1 to 1। लेकिन कोडोमेन भी हमारे पास क्या दिया था, -1 to 1 दिया था, तो देखो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इसलिए क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया, और 1 to 1 भी है, तो ये फंक्शन 1 to 1 एंड ऑन टू, सो बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आप देखिए, सो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको बिना कुछ किए हम डायग्राम बना के भी इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये जो है, इसका डायग्राम ये बनेगा। देखिए आज जो है सवाल हमने अधिकतर किए हैं वो केवल शॉर्टकट मेथड से किए हैं, और ये प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि ये जेई के लिए है अधिकतर। एनसीईआरटी जो बुक्स है या सेंट्रल बोर्ड जो है पढ़ाते हैं, उसमें थोड़ा सा इसका यूज़ कम करते हैं, उसमें एक थ्योरी यूज़ करते हैं। तो ये सवाल मैं बाइजेक्शन दोनों तरीके से प्रूव कर देता हूँ, ग्राफ से भी और जो एनसीईआरटी बोर्ड का जो नीड है उसके अकॉर्डिंग भी। देखिए अब आप, ये जो ग्राफ है ये इनफाइनाइट तक ऊपर जा रहा है और ये इनफाइनाइट नीचे जा रहा है, यानी -इन्फिनिटी तक नीचे है और ऊपर +इन्फिनिटी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए, हर x के लिए y की वैल्यू अलग अलग है। हर x के लिए, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, इसी तरह से डैश डैश किसके भी लिए भी ये पूरा आ जाएगा, इधर भी ऐसा ही होगा। तो ये 1 to 1 हो गया। ऑन टू के लिए देखिए,
इसका जो है रेंज क्या है, इसकी जो रेंज है वो आर है। लेकिन अब आप देखो ग्राफ भी जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसकी इसका जो कोडोमेन है, इसका जो कोडोमेन है वो आर है, और इसका जो रेंज है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, या आर ए भी है, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया। तो इसलिए ऑन टू भी हो गया ये, तो ये 1 1 1 1 और ऑन टू हो गया। ठीक है, चलो आगे वाले सवाल देखते हैं। अब ये कह रहा सो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखिए इसका ग्राफ बना के हम देखते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ देखिए आप, ये मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई। अब आप देखिए यहां x1, या हम इसमें मान लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं पूरा, y इक्वल टू मॉड एक्स। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू मॉड 1 इक्वल टू 1, तो इसकी ऊंचाई क्या आ गई, 1 आ गई। अगर हम x इक्वल टू माइनस 1 लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 1 लें तो y इक्वल टू मॉड माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1, तो इसकी ऊंचाई ए भी प्लस 1 आ गई, यहीं पर आएगी मतलब। तो देखिए ये x बराबर 1, x बराबर माइनस 1 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, ये भी 1 आ रही है, यानी इसको यूं समझ सकते हैं कि 1 और माइनस 1 की इमेज 1 है। ये देखिए ये मैनी 1 हो गया, मैनी 1, नॉट 1 1, मतलब नॉट 1 to 1, ये नॉट 1 to 1 हो गया। और ऑन टू के लिए हम देखते हैं, इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो यहां ग्राफ x बराबर 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 से इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये रेंज हो गई। और गिवन रेंज क्या है, रियल नंबर है, या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो नॉट ऑन टू। क्लियर? अब आप इसको देखो, साइन एन फंक्शन, साइन एक्स, तो साइन एक्स फंक्शन का भी हम देखते हैं, पहला वाला ए वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखिए ये साइन एक्स फंक्शन है, एक्स डैश एक्स वाई डैश वाई, और यहां आती है 1, यहां होता है माइनस 1, और ये 0। अब आप ये देख लो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी, देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची, देखो ये, तो ये एक से अधिक पॉइंट पे काटता है, तो ये मैनी 1 हो गया, क्योंकि 2 से अधिक डोमेन की एक ही इमेज यानी हाइट इक्वल आ रही है, तो मैनी 1 हो गया। और इसकी जो इमेज, इसके जो रेंज है, इसकी रेंज क्या है, -1 to 1 है, जबकि रेंज हमारे पास दिया है रियल नंबर, यानी रेंज इक्वल टू -1 to 1 है। और दिया क्या है आपको मालूम है, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ये कोडोमेन आर है, सो क्या हो गया ये, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, अर्थात क्या हो गया ये, इनटू हो गया ये। तो कुल मिला के ये मैनी 1 इंटू हो गया, मैनी 1
इनटू, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब ये देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बी है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये क्या हो गया, देखिए y इक्वल टू 1, तो इसका जो रेंज है वो 0 से 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो ऑन टू इनटू हो गया, ये इनटू हो गया कोडोमेन, तो इसका ठीक है। और क्या करना था, 1 to 1, 1 to 1, देखिए ये 1 to 1 तो हो ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पर अगर हम x1 लें, यहाँ पर x2 लें, यहाँ पर x3 लें, सबकी ऊंचाई बराबर 1 ही 1 आएगी, इसलिए ये -1 हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, -1 और इनटू, -1 इनटू, ये हो गया, ये भी हो गया खत्म, ये भी हो गया। अब एक सवाल और लेते हैं, 5x की क्यूब प्लस 4, x की क्यूब प्लस 4, y इक्वल टू R2R, 5x की 3 प्लस 4, ये है फंक्शन। ये 5x की क्यूब प्लस 4, ठीक है, ये हो गया अपना। इसको भी चेक करना है, तो इसको हम dy बाई डी एक्स निकाल लें। देखिए ये ओड है, देखिए अगर हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 15x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, तो इसलिए ये 1 to 1 हो गया, ठीक है। और ये ऑन टू भी है, क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो इनफाइनाइट तक जाता है। इसका जो मतलब ओड फंक्शन का जो डोमेन होता है वो R होता है, और रेंज भी R होता है। तो देखिए इसका डोमेन और रेंज बराबर है, सॉरी रेंज, देखिए ये इसका सिद्ध क्या हो गया कि ये क्या है, ये 1 to 1 फंक्शन है, 1 to 1। अब इसका जो डोमेन होता है एफ एक्स बराबर 5x की क्यूब प्लस 4, इसका जो रेंज होगा, देखो इसका रेंज ऐसे ही बनेगा ये, लेकिन ये ऐसे आएगा कहीं, यानी अगर हम यहाँ ऐसे ग्राफ खींचे तो ये ऐसे कहीं बनेगा यहाँ 4 पे, तो इसकी -∞ से +∞ तक होगा। इसका रेंज भी क्या होगा, -∞ से +∞ तक होगा। और जबकि गिवन रेंज क्या है, और कोडोमेन अपने पास क्या है, भी -1 से ∞ तक है, तो रेंज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन, सो ऑन टू भी हो गया ये। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू, ये हो गया, ठीक है। ये जो इसके बाद ये जो चैप्टर जो हो गया, मतलब -1 ऑन टू इनटू, ये फंक्शन हो गया। इसके बाद पीरियड और पीरियडिक फंक्शन के विषय में हो सकेगा तो नया वीडियो बनेगा।
आप लोग जो है जो भी पढ़ाने के तरीके में या पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम होती है या वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग या कुछ भी ऐसा है तो ये आप कमेंट करके लिखेंगे तो उसमें हमारे जो तरीके में या पढ़ाने के तरीके में या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।